भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किए निम्न कार्य। कोरोना वायरस की महामारी के चलते चौधरी धर्मवीर सिंह की धर्मसेना ने पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 23,000 लीटर सैनिटाइजर का वितरण कर ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों में छिड़काव करवाया है, ताकि आम आदमी महामारी से बच सके। इसमें से 5,600 लीटर भिवानी में, 6,400 लीटर महेंद्रगढ़ जिले में और 4,000 लीटर चरखी दादरी जिले में सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हर फैसले का पूरा साथ देते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का तालियों से सम्मान किया और उन्होंने लॉकडाउन के चलते कस्बे में रहने वाले लोगों को मास्क व खाद्य सामान वितरित कराए। इतना ही नहीं, उन्होंने 5 अप्रैल को स्वयं दिए जलाकर देशवासियों का पूरा साथ दिया और कहा कि यही दियों की रोशनी हम 130 करोड़ देशवासियों की ताकत और एकता का सबूत है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की समय अवधि 3 मई तक 19 दिनों के लिए और बढ़ाई गई है, जिसके चलते भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों में उन्होंने 42,000 लीटर सैनिटाइजर और भिजवाया है, ताकि सभी गांव व शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव हो सके। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इससे पहले उन्होंने अपनी नेक कमाई से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव के लिए 27,000 लीटर सैनिटाइजर भिजवाए हैं और कहा है कि सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सांसद ने कहा कि उन्होंने धर्म सेना के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की इस सेवा के लिए जिम्मेवारी लगाई है, ताकि हर गांव व शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव हो सके। सांसद जी की धर्मपत्नी धर्मवीर मंजू देवी जी ने भी आगे आकर जरूरतमंदों को सामान वितरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विपदा की घड़ी में सभी शहरवासियों को आगे आना चाहिए और मिलकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है जी। कई बार तो गांव में घना हाथ बेरा को ना स्प्रे मरवा दिया, सैनिटाइज करवा दिया और जो लेबर का है खाने पीने का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और न्यू रखो। सबसे कितनी तैयारी और की जा रही है सर? धर्मसेना पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता साथी, फिलहाल हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले कल ही दोबारा जो लॉकडाउन किया है उसका हमने धर्मसेना की तरफ से पूर्णतः समर्थन किया है कि बिल्कुल ज़रूरी था लॉकडाउन करना, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी को बिल्कुल जड़ मूल से इस देश से समाप्त कर सकें। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का हम धर्मसेना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा कदम उठाया है और धर्मसेना की भी पूरी तैयारी है। तो शाम से धर्मवीर जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे गांव में पूरी तरह से सैनिटाइज किया हुआ है और पूरे गांव में खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। हमारे को पूरी सुविधाएं प्रदान करी गई हैं और लॉकडाउन के दौरान हमें कोई असुविधा नहीं है। हम पूरी तरह से इसका पालन कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और सांसद जी का ये कार्य सराहनीय है। सांसद जी 24 घंटे फोन पर ऑनलाइन रहते हैं। हम किसी भी टाइम उनको फोन करके समस्या अवगत करें, उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होता है हमारा। धन्यवाद। आइए सुनते हैं स्वयं धर्मवीर सिंह जी का क्या कहना है। अपने फंड से ही ये धर्म सेना इस काम में जुटी हुई है, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने सामाजिक काम के लिए इस प्रकार का विचार किया। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में इस प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का, सारे देश का आदमी मिलजुल कर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। और सोशल डिस्टेंस की जो बात है, मैं फिर इस बात के लिए आप प्रार्थना करना चाहता हूं सभी से, आपके माध्यम से, कि हम हर हालत में इस बात को कड़ाई से लागू करें। हमारा देश भी कई इस प्रकार की समस्याओं से इससे पहले भी गुजरा है और आप देखोगे कि इस देश का आदमी जिसमें राष्ट्रीयता की भावना भी है, काम करने की क्षमता भी है, हम दोबारा से फिर उसी लाइन पर आ जाएंगे और उससे भी आगे तेजी से बढ़ेंगे। फिर हम विकास की दौड़ में आगे निकल जाएंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक हिस्सा है। भारत भी प्रजातांत्रिक देश है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन देशों में ज़्यादा ही फ्रीडम छोड़ दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सबसे पहले लिया कि जब तक हम सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे या एक दूसरे से दूरी नहीं करेंगे, ये प्लान को नहीं रोकेंगे, मैं मान के चलता हूँ उसका सबसे बड़ा फायदा इस लॉकडाउन से हुआ है, सबसे बड़ा फायदा। वरना तो आज से पहले हमारे देश का इतना बुरा हाल हो जाता कि इटली तो कुछ भी नहीं हमारे सामने, क्योंकि इटली तो साधन संपन्न है।
वहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, जनसंख्या बड़ी कम है, साफ़ सुथरा देश है। लेकिन चाहे वो स्पेन के बारे में देखिए, फ्रांस के बारे में जाके देखिए आप, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इंग्लैंड जो जिसने कभी सारी दुनिया पर राज किया, वो देश सोशल डिस्टेंस ना कर पाए, जिसका रिजल्ट उन्होंने भुगतना पड़ रहा है। मैं मान के चलता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक अच्छी सोच, अच्छी पहल, जिसका अनुसरण आज अमेरिका तक कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अब भी दोबारा मेरी अपील, चाहे वो घर में है तो घर में रहें, बाहर मिलने की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसलिए जो हमें मिलता है उसी से पेट भरें। ये ना सोचेंगे सब्जी मंडी में हमें प्याज मिलेगा, घिया मिलेगी, या हमें कोई टिंडा लेके आना है, या हमें ये चीज़ नहीं मिली। अरे हमारा गांव का मजदूर, किसान, शहर का आदमी लुक्की सोखी 3-3 दिन की रोटी खा के जिया है आज से नहीं, हज़ारों साल से। क्या हम मात्र थोड़े से दिन नहीं निकाल सकते? इसलिए मेरी अपील है कि इस बात को सख्ती से लागू करें।